ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत सामने आई 8 मई 2026 को। इससे पहले कि हम आज की खबर पर आएं, जरा एक पल के लिए नेवाडा के उस वीरान रेगिस्तान में चलते हैं जहां दशकों से एक सवाल हवा में तैरता रहा है। एरिया 51। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ऊंची दीवारें, सशस्त्र गार्ड्स, कंटीले तार और वो बोर्ड जिस पर लिखा है कि आगे जाने पर गोली मार दी जाएगी। दशकों से लोग कहते आए हैं कि इस गुप्त अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर किसी दूसरी दुनिया के यान छुपाए गए हैं, एलियन के शव रखे गए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी पर चुपचाप काम हो रहा है। सरकार ने हमेशा इसे नकारा, हंसाया और टाला, लेकिन जनता के मन से यह सवाल कभी गया नहीं। और शायद इसीलिए जब आज की खबर सामने आई तो पूरी दुनिया रुक गई। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने ऑफिशियली यूएफओ और एलियन से जुड़ी फाइल्स पब्लिक कर दी हैं, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सीक्रेटरी के, सबके लिए। पेंटागन ने एक स्पेशल वेबसाइट बनाई है जिसका पता है war.gov/UFO और वहां 162 फाइल्स डाली गई हैं। ये फाइल्स अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हैं, अंतरिक्ष एजेंसी नासा की हैं और विदेश मंत्रालय की भी हैं। इन फाइल्स में कुछ ऐसी इंफ्रारेड तस्वीरें हैं जो अमेरिकी सेना के अपने कैमराज ने खींची हैं। इन तस्वीरों में पश्चिमी अमेरिका के आकाश में ऐसी ऑब्जेक्ट्स दिख रही हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाई। एक तस्वीर तो सितंबर 2023 की घटना पर बेस्ड है। उसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर एक कांस्य रंग की धातु जैसी ऑब्जेक्ट दिखाई गई है। उसकी लंबाई 130 से 195 फुट बताई गई। वो ऑब्जेक्ट एक तेज रोशनी से अचानक प्रकट हुई और एक पल में गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। और सबसे चौंका देने वाली बात, नासा के अपोलो 12 मिशन की तस्वीरें भी इसमें शामिल हैं। ये मिशन 1969 में चांद पर गया था। उन तस्वीरों में चांद की सतह के ऊपर होराइजन पर एक अज्ञात ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। मतलब ये रहस्य सिर्फ आज का नहीं है, ये रहस्य 50 साल पुराना है और अब तक अनसॉल्व्ड है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये सब अभी क्यों सामने आया? दरअसल फरवरी 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधा आदेश दिया कि सरकार के पास जो भी यूएफओ और एलियन लाइफ से जुड़ी फाइल्स हैं, उन्हें जनता के सामने रख दिया जाए। इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया परस्यू, जिसका अर्थ है राष्ट्रपतीय उन्मुक्तिकरण और यूएपी मुठभेड़ों के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम। ट्रंप ने खुद लिखा कि पूर्ण और अधिकतम ट्रांसपेरेंसी के लिए ये मेरा सम्मान है कि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एलियन और बाह्य जीवन से जुड़ी फाइल्स पब्लिक करने का निर्देश दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों, यहां एक इंटरेस्टिंग मोड़ भी आया। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में कह दिया कि एलियन वास्तविक है। बात फैल गई, हलचल मच गई। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि उनका मतलब था कि इस ब्रह्मांड में कहीं जीवन होने की संभावना बहुत अधिक है। और ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि एलियन हैं या नहीं। यानी अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों में से एक कहता है हाँ, दूसरा कहता है शायद। और हम यहां सोचते रह जाते हैं। विज्ञान की नजर से देखें तो यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारा मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सिर्फ हमारी मिल्की वे में 200 अरब से भी अधिक तारे हैं और ऐसी मिल्की वे इस ब्रह्मांड में 2 लाख करोड़ से भी अधिक है। इस विशालता में क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है? संभावना ये कहती है नहीं। अब रहस्य की बात करें। इन फाइल्स में इराक में 2022 में एक अज्ञात ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट है। सीरिया में 2024 में अज्ञात ओरिजिन की रोशनियां देखी गईं। अफ्रीकी आकाश में एक अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर ने कुछ असामान्य रिपोर्ट किया। ये सब अनसॉल्व्ड है आज भी, इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, पेंटागन ने खुद अपनी 2024 की रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि अब तक किसी भी सरकारी जांच में बाह्य जीव टेक्नोलॉजी या एलियन लाइफ का कोई प्रूफ नहीं मिला है। मतलब फाइल्स हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, रिपोर्ट्स हैं, बस एक चीज नहीं है, जवाब। दोस्तों, ये खुलासा सिर्फ एक सरकारी एक्शन नहीं है, ये एक संकेत है कि दुनिया अब उस सवाल को सीरियसली ले रही है जो हम बचपन से पूछते आए हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इतने विशाल ब्रह्मांड में कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन वो कैसा दिखता है, कहां है और क्या वो कभी हमारे पास आया है, ये अब भी एक रहस्य है। और शायद यही रहस्य इसे इतना रोमांचक बनाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि एलियन असली हैं, हाँ या नहीं।